जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये हमारी जो वीडियो है वो अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही है और इसमें हम कवर करने वाले हैं दो बेसिक टर्म को, जो है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। इन दोनों ही टर्म के बारे में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इन दोनों को विद एग्जाम्पल। इससे पहले हमारे अकाउंट की बेसिक टर्म की 7 वीडियो आ चुकी हैं, जिनमें हमने अभी तक टोटल 21 टर्म को कवर किया है। तो उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आप उन टर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सीखेंगे ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। तो नेक्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल। जब कोई बिजनेस किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को या किसी को भी अपना सामान उधार में बेचता है या फिर अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी उधारी में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसका पैसा हमें बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिला है क्योंकि हमने उधारी में बेचा इस सामान को। तो जब भी कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति अपना सामान या अपनी सर्विस किसी को उधारी में देता है तो ये ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं और ये बिजनेस की एसेट्स होती है, क्योंकि इसका पैसा भविष्य में मिलना है, अभी नहीं। चाहे वो 10 दिन बाद ही मिले, चाहे 15 दिन बाद मिले, चाहे 50 दिन बाद मिले, परंतु फ्यूचर में मिलना है। नियर फ्यूचर में इसका पैसा मिलता है हमें, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें इसका पैसा मिलता है। इस वजह से ये हमारी करंट एसेट्स होती है और हम इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। इसको हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल को, एक तो डेटर्स और एक बीआर। डेटर्स का मतलब भी सेम यही है कि हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेच दिया और उसका पैसा हमें बाद में मिलना है, तो वो डेटर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने सोहन को 20,000 रुपये का सामान इस शर्त पर बेचा है कि वो इसका पैसा मुझे 1 महीने बाद देगा, तो ये मेरा डेटर कहलाएगा। जो सोहन है वो मेरा डेटर रहेगा और मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में लिखूंगा, करंट एसेट्स के हेड में। दूसरा मैंने आपको बताया बिल्स रिसीवेबल यानी कि बीआर। जो बिल्स रिसीवेबल है वो भी हमारा लाइक डेटर ही है, बस उसमें और डेटर में फ़र्क इतना है कि हमने इससे कुछ लिखित में ले लिया है। मान लो मैंने किसी को माल बेचा उधारी में या कोई सर्विस प्रोवाइड की उधारी में और उसके बदले में मैंने उससे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, उससे एक्सेप्ट करवाया, मैंने उसको लिखा और सामने वाले से एक्सेप्ट करवाया कि उसने मेरे से सामान खरीदा है और उसका ही पैसा मुझे इतने समय के बाद दे देगा, उसने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया, तो ये बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। मतलब जब हमने रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं किए तब तो वो डेटर है, और जब रिटर्न में हमने डॉक्यूमेंट्स किए, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जब लिखा, तो बीआर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ये हम इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह का अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे पास एक प्रूफ हो कि हम, उसने, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये जो मैंने आपसे उधार सामान खरीदा था उसका पैसा मैं आपको इतने समय के बाद वापस लौटा दूंगा, तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा। अब जो इस बिल को लिखता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं और जो इस बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं, और लिखने वाले को ड्रॉवर या फिर मेकर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सामान बेचा है सोहन को, तो मैं इस बिल को लिखूंगा तो मैं हो गया ड्रॉवर या फिर मेकर, और सोहन इसको एक्सेप्ट करेगा तो सोहन हो गया ड्रॉवी या फिर एक्सेप्टर। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं करंट एसेट्स के हेड में। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब है कि मैंने किसी से उधारी में सामान खरीदा है या फिर किसी से मैंने सर्विस ली है और उसका पैसा मैं बाद में दूंगा, तो इनको ट्रेड पेएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मोहन से
सामान खरीदा 50,000 रुपये का उधारी में। इसका पैसा मैं मोहन को 2 महीने के बाद दूंगा, तो मेरा ये ट्रेड पेएबल कहलाएगा कि मैंने पैसा उसको देना है, मतलब ये मेरी लायबिलिटी है। मैं इसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के रूप में शो करूँगा। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक है क्रेडिटर्स और एक है बीपी, या मतलब बिल्स पेएबल। क्रेडिटर का मतलब है कि मैंने सामने वाले से सामान खरीदा है, किसी व्यक्ति से भी या किसी भी फर्म से किसी से सामान खरीदा है और वो भी उधारी में खरीदा है, या सामने वाले से मैंने सर्विस ली है और वो उधारी में ली है, जिसका पैसा मैं कुछ समय के बाद लौटाऊंगा उसको। तो सामने वाला व्यक्ति मेरा क्रेडिटर होगा, मतलब मैंने उसको पैसा देना है, यानी कि क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिनको हमने पैसा देना है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मोहन से मैंने सामान खरीदा और इसका पैसा मैं मोहन को 2 महीने के बाद लौटाऊंगा, तो जो मोहन है वो मेरा क्रेडिटर है। सेम दूसरा इसमें बिल्स पेएबल यानी कि बीपी। बिल्स पेएबल भी सेम ऐसे ही है कि मैंने उससे सामान खरीदा और इसका पैसा मैं उसको कुछ समय के बाद लौटाऊंगा, परंतु यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्टेंस दी है, मैंने उसको लिख के दिया है कि इसका पैसा मैं आपको वापस करूँगा इतने समय के बाद। सामने वाले ने इसको लिखा है और मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, तो इसको बीपी बोलते हैं। यानी कि जब लिखित में एक्सेप्टेंस हो रही है तब तो उसको बीपी बोलते हैं, और जब विदाउट लिखित में काम हो रहा है तो वो क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स और बीपी या फिर ट्रेड पेएबल किसी भी नाम से आए, इसको भी हम करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। इसमें भी वही है कि बिल लिखने वाला जो है वो ड्रॉवर है और जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला है वो एक्सेप्टर है। यहाँ पे बिल मैंने एक्सेप्ट किया, मैं एक्सेप्टर हो गया, और सामने वाले ने लिखा है तो वो ड्रॉवर हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। फिर भी आपको लगता है कि मुझे किसी तरह का कोई डाउट है इन दोनों टर्म के बीच में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो पूछ सकते हैं। और अगर आप फ़ोन करके पूछना चाहें तो फ़ोन भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।